आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर वजीर सेहत सकीना इत्तू ने कुलगाम जिले में तरक्याती कामों और हुकूमती स्कीमों के निफाज का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग का इनेकाद किया। वजीर ने अफसरान को अवामी मसाइल हल करने और तरक्याती मनसूबों को तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अवामी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मुंतखब नुमाइंदगान और अफसरान के दरमियान मजबूत ताउन जरूरी है। मीटिंग में जिला अफसरान ने शिरकत की और डिप्टी कमिश्नर ने जिला की तरक्याती सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। तो सबसे पहले जितनी भी ऑफिसर्स की टीम यहाँ पे है कुलगाम में, डीसी साहब यहाँ हेड कर रहे हैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट को एज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। मैं इन सबको मुबारकबाद देती हूँ कि बहुत अच्छा काम हो रहा है कुलगाम में और ज़्यादा कहीं मुश्किल नहीं नज़र आ रही है। हर सेक्टर में, चाहे वो आरएनबी सेक्टर हो, चाहे वो पीएचई सेक्टर हो, चाहे वो पीडीडी सेक्टर हो, चाहे वो इरिगेशन हो, फ्लड कंट्रोल हो, ऑफिसर्स हमारे काबिल हैं, काम कर रहे हैं। और पिछले बार ही ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग ली है जिसमें सारे जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जुड़ गए थे। उस वक्त भी बात हुई है कि कुछ प्रोजेक्ट जो है इमीडिएट जिनकी नीड है वो बनाए जाए। आज मैं यही रिव्यू ले रही थी कि क्या जो अंडर गोइंग जो प्रोसेस है, जो वर्क्स है, उनका क्या स्टेटस है, कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे कोई मुश्किल है, जिस मुश्किल को हम ठीक कर सकते हैं उसका वाया मीडिया निकाल सकते हैं। अगर कहीं पे कोई लैंड डिस्प्यूट है उसको कैसे ठीक किया जाए, मसला हल कैसे किया जाए ताकि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आगे लेके चलें और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के लोगों को जो परेशानियां पीछे हुई थी, जो मुश्किलें थी, उन मुश्किलों को दूर किया जा सके। देखिए हमारे पास तो ये कहते हैं कि अगर कहीं पे जन्नत है वो यही है क्योंकि कश्मीर में बहुत खूबसूरत एरियाज हैं जो जहाँ का हम फायदा ले सकते हैं, जिनको हम दिखा सकते हैं कि ये एरियाज हैं। इसी तरह अहरबल जो है वहाँ इतना खूबसूरत वाटरफॉल है, शायद ही कहीं इतना खूबसूरत वाटरफॉल जो है देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हम ज्यादा प्रायोरिटीज जैसे गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग ये हमारे पास आइडेंटिफाइज एरियाज हैं एज टूरिज्म मैप। अहरबल मैंने 96 में टूरिज्म मैप में इंक्लूड करवाया था जब मैं टूरिज्म मिनिस्टर थी। और उससे पहले जो वहाँ हट बने हुए थे वो मेरे फादर के टाइम पे बने हुए थे जो जलाए गए मिलिटेंसी के दौरान। लेकिन उसके बाद जो वहाँ पे डेवलपमेंट हुई, जो हट बने वो हमने कुछ बनाए, कुछ उसके आगे भी बने और जो वहाँ पे काफी कुछ जो खूबसूरती वहाँ पे लाई गई वो भी एज टूरिज्म मिनिस्टर हमने उस टाइम कोशिश की। और उसके बाद भी वक्तन फवक्तन कुछ डेवलपमेंट वहाँ पे हुए अहरबल में। लेकिन आज हम चाहते हैं कि अहरबल को और खूबसूरत बनाया जाए, वहाँ के वाटरफॉल को दुनिया भर में एक नाम जो है वो मिलना चाहिए, लोग आने चाहिए इस खूबसूरती जगह का जो फायदा उठा सके। वो जो रोड कनेक्टिविटी छरनबल है, इसी तरह कुछ एरिया यहाँ पाचान पथरी है हमारी जो बहुत खूबसूरत जगह है जो हम पथरी एरिया में पड़ती हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। कंगवटन है, गुरवटन है, उनके जो रोड कनेक्टिविटी है उनमें कहीं दिक्कत थी, वो प्रोजेक्ट बनाए गए और उन प्रोजेक्ट्स पे हम काम करना चाहते हैं ताकि रोड कनेक्टिविटी हो और दूर से जो टूरिस्ट आए डोमेस्टिक के बगैर। कल बडगाम में एक जायजा मीटिंग हुई जिस दौरान डीडीसी मेंबर नजीर अहमद खान की जानिब से कई इल्जामात भी लगाए गए। इसके बाद डीडीसी मेंबर और एमएलए बीरवा के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। इस पर एमएलए डॉक्टर मोहम्मद शफी ने कहा कि मीटिंग में सिर्फ लोगों के मसाइल को उजागर किया गया था, लेकिन इस दौरान नजीर अहमद खान ने सियासी तकरीर की। उन्होंने कहा कि उन्हें इस पर नापसंदगी का इजहार करते हुए कहा कि मीटिंग में सियासी मसाइल के बजाय अवामी मसाइल पर बात की जानी चाहिए। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने हर एक कंस्टिट्यूएंसी के लिए एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर रखा है। जावेद साहब हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है, तो हमने उसको परसीव किया। पहले ये मीटिंग थी लेकिन उस दिन बर्फ हो गई। तो इस मीटिंग का एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीक़ेकार होता है।
हर एक नुमाइंदे, मैंने भी, डार साहब ने भी, सबुद्दीन भट्ट साहब ने भी, हमने अपने कंस्टिट्यूएंसीज के इशू क्या प्रॉब्लम है, मैंने हॉस्पिटल की प्रॉब्लम की, मैंने रोड की प्रॉब्लम की, मैंने बीरा के ब्रिज की बात की, जो भी समस्या जो मुझे कहना था, पानी का मैंने सबसे कहा। तो जब नजीर साहब उठे तो उसने तकरीर शुरू की। डार साहब ने उनको बड़े एहतराम और इज्जत के साथ कहा कि नजीर साहब, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल तकरीर वाली मीटिंग नहीं है, ये एक ऑफिशियल मीटिंग है, हमें इश्यूज पर बात कीजिए करनी है, आप जितने इश्यूज है आप इश्यूज पर बात कीजिए, विच वाज अ लॉजिक। तो नजीर साहब, पता नहीं, शायद उनके पास कोई इशू नहीं था डिस्कस करने का, बदमज़गी होती है, अच्छा नहीं होता है। हम लोग बड़ी जिम्मेदार लोग हैं, हमें लोगों ने चुना है, हम में उतनी सब्र होना चाहिए, हमें उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो बात करे जो वक्त और कोरम की नज़ाकत को देख के, बाकी कुछ नहीं, हमारी तरफ से कुछ नहीं, उसकी तरफ से अगर इल्जामात होंगे तो वो उनका फील्ड, में कुछ नहीं कह सकता। मैं सिर्फ ये कहूँ कि मीटिंग बहुत अच्छी रही, हमने तीनों एमएलएज ने पूरे इन डिटेल, मैंने तकरीबन 45 मिनट बात की, इश्यूज लोगों के उठाए जो जरूरी था, जिसके लिए लोगों ने हमको वोट दिया और जिसके लिए हम उस मीटिंग में गए थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अवंतीपुरा नज़ीर अहमद ने आज पदगाम पूरा का दौरा किया और समाजी कारकुन निसार अहमद समेत मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने डीसी को इलाके में आपाशी नहर की खस्ता हाली, नापाक पानी और डंपिंग साइट से होने वाले नुकसानात के बारे में आगाह किया। एडीसी ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। यहाँ आ गया, आज मैंने पर्सनली मैंने यहाँ विज़िट किया, यहाँ लोगों का मैंने सुना, यहाँ इश्यूज़ है लोगों के, हर जगह जैसे इश्यूज़ होते हैं, यहाँ जो ये इरिगेशन का मामला है, इसको मतलब सीजनली इसकी क्लियरनेस हो जाती है। बाकी जो हम ये कूड़ा करकट इसमें डालते हैं, हम पर भी फ़र्ज़ बनता है, लोगों पर फ़र्ज़ बनता है कि हम ये कूड़ा करकट इसमें न डालें, अपना जो आसपास अड़ोस पड़ोस है वो साफ़ रखें, वो हम पर अपनी ज़िम्मेदारी। दूसरी रह गया जो हमारी यहाँ जो पानी की जो प्रॉब्लम है, उसमें मैंने जो कंसर्न हमारा जेई है यहाँ, उसके साथ बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने एस्टिमेशन की है, जहाँ लीकेज हो रहा है यहाँ कुछ पाइप्स का, तो हमने इसमें एस्टिमेशन की है, बहुत जल्दी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। इसके अलावा जो हम अभी यहाँ डंपिंग ग्राउंड में हैं, मौजूद हैं, यहाँ भी थोड़ा सा उन्होंने इंक्रोच किया है, यहाँ रोड साइड पर उन्होंने ये जो ये कूड़ा डाला है, उसमें मैंने जो कंसर्न ईओ है उससे बात की, उसको मैंने अभी इसी वक्त डायरेक्ट किया कि वो अभी यहाँ मशीनरी लाए, जेसीपी लाए, जो भी उन्होंने यहाँ डाला है रास्ते पर, जो ये कूड़ा डाला है, ये उसको ये अंदर इस डंपिंग ग्राउंड में डाल देंगे। देखिए मैसेज यही रहेगी, रहनी भी चाहिए। देखिए वी आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एरिया, ये हमारी अपनी पहले जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ बनता है कि हम अपना अड़ोस पड़ोस साफ़ रखें। तो मेरी यही मैसेज रहेगी, अपील रहेगी यहाँ के लोगों से कि हम अपना अड़ोस पड़ोस जो हमारा माहौल है ये साफ़ रखें। जब हमें खुद ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग हमें पैदा हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तहसील इंतजामिया सुरनकोट ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ मिलकर एक दिन की तरबियाती प्रोग्राम का इनेकाद किया। ये प्रोग्राम तहसील कॉम्प्लेक्स सुरनकोट में मुनक्किद हुआ, जिसमें तलबा को आफत के दौरान बचाव के तरीके सिखाए गए। फटता नहीं है कि ये इतना जल्दी फट जाएगा, इसको आराम प्रोग्राम करने का अवेयरनेस, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहा है। इसका मतलब है हम जो जगह जगह पे पहुंच के जो भविष्य में आने वाला जो डिजास्टर है उससे कम करने के लिए, वो जब डिजास्टर आएगा उससे कैसे निपटा जाए, जान माल के कम से कम हानि होना है, इसलिए हम जगह जगह पे जाके जो ये कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। इससे फायदा होगा, भविष्य में कोई डिजास्टर आएगा, डिजास्टर आने से अगर पब्लिक को पता चल रहा है जो क्या करना है, हमने जैसे इम्प्रोवाइज मेथड से कुछ डिवाइस बना रखा है, तो इन
उस डिबेट की मदद से सबको कम से कम नुकसान होगा और जनता को बचा सकता है। ASI विजय शर्मा 13 NDRF अल्फा कंपनी कोटबुड वाल से। हमारा मेन मकसद यहाँ कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम, मॉक एक्सरसाइज, यानी मॉक एक्सरसाइज इसलिए कराए जाते हैं हम लोग की जितने भी NGOs हैं यहाँ पर कि डिजास्टर के बारे में अगर ओरिजिनल अगर डिजास्टर आ जाता है तो उस जगह पे उस ग्राउंड पे हम किस तरीके से काम करना है, सारे NGO मिलके उसमें काम करते हैं। उसमें अपनी ड्यूटियाँ बांटी जाती हैं कि कौन से डिपार्टमेंट ने कौन सा काम करना है, कौन से डिपार्टमेंट ने कौन सा काम करना है। तो और उसके बाद में हम स्कूलों में सेफ्टी प्रोग्राम इसलिए कराया जाता है कि स्कूल में बच्चे जो है हमारे भविष्य में बहुत दूर तक उनको अपने बहुत बड़ी दूर दूर से आते हैं और उनको मालूम होता है कि डिजास्टर के बारे में किस तरीके से हमारा मेन मकसद यह है। कुछ में हमारे 6 तहसीलें, 6 तहसीलों के अंदर में ये सारा प्रोग्राम हम करा रहे हैं, जहाँ के स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम करा रहे हैं। महकमा लेबर की जानिब से मजदूरों के हकूक और मरकजी हुकूमत की स्कीमों के बारे में आगाही के लिए एक खसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में फौत हो चुके मजदूरों की अहलियाओं को चेक और तालीम के चेक तकसीम किए गए ताकि उनकी माली मदद की जा सके। इस मौके पर DDC चेयरमैन नसीम लियाकत और रुकन असम्बली इफ्तिखार अहमद ने कहा कि महकमा लेबर मजदूरों के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहा है और हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जैसे मैं MLA बना तो मैंने लेबर डिपार्टमेंट की जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हैं उनको बुलाया और क्योंकि मुझे पता था मेरे गरीब लोगों को अगर कुछ देना है तो ज़्यादातर लोग हमारे गरीब हैं, क्योंकि अगर मनरेगा के मजदूर जॉब कार्ड जिनके पास है वो भी गरीब है, किसी दुकानदार में कोई काम कर रहा है दुकान पे वो भी गरीब है, फैक्ट्री में काम कर रहा है वो भी मजदूर है। तो उनको काम करने के लिए मुझे पता था कि लेबर डिपार्टमेंट की स्कीम्स है, उनसे मैंने मीटिंग की और उसके बाद मैंने उनसे ये बात कही, जैसा मैंने अपनी स्पीच में कहा कि मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मेरे लोगों को अगर बेनिफिट देना है, गरीब मजदूर को बेनिफिट देना है तो लेबर डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और उसमें बहुत सारी स्कीम है। और जब मैंने जैसे जैसे मीटिंग करते रहे पिछले 4 महीने में गुप्ता साहब ने 15,000 रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लेबरर हैं, जो मजदूर हैं, उनको अपने लेबर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड किया। मेरा राब्ता था इनसे, मैंने कहा फिर जहां राणा साहब आए तो उन्होंने भी ये बात वहां मीटिंग में हमने उठाई और उन्होंने कहा कि अवेयरनेस कैंप होना चाहिए। मैंने आज इनसे कहा है कि ये आज आपने यहाँ इस लेवल पर पहला प्रोग्राम आपने अवेयरनेस कैंप बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज किया। अब 4 कैंप जो होंगे वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक डांगरी में होगा, डांगरी ब्लॉक का, दूसरा डूंगी ब्लॉक में होगा, तीसरा रजौरी ब्लॉक में होगा और चौथा पंचग्राई ब्लॉक में होगा। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के 4 ब्लॉक हैं। इसके बाद हम 4 ब्लॉक लेवल पर इस तरह के प्रोग्राम करेंगे। आज मैंने ACD साहब को भी कह दिया है कि आपके पास जितने भी मनरेगा में जॉब कार्ड होल्डर हैं, मनरेगा वर्कर हैं, उन सबको आप लेबर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर करिए ताकि उनको इन स्कीम्स का बेनिफिट हो। मैं आज आपके माध्यम से मैं अपने प्यारे रजौरी वासियों को कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग मजदूरी करते हैं या किसी दुकान में भी काम करते हैं, वो भी मजदूरी में आता है, वो आके लेबर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो जाओ। उसमें कोई बड़ी फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आप सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मगाम में मोबाइल आई कैंप का इफ्तिताह MLA बीरवा डॉक्टर मोहम्मद शफी वानी ने किया। इस मौके पर डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर जहांगीर बख्शी, CMO और इलाके के लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद रही। इस कैंप में मुफ्त मेडिकल स्क्रीनिंग, आंखों के चेकअप और मुफ्त कंसल्टेंट सर्जरी फराहम की गई। MLA बीरवा ने इस मौके पर कहा कि इस कैंप से लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। जहाँ तक कि मागाम का ताल्लुक है और मागाम हॉस्पिटल का ताल्लुक है ना, ये मुल्क में एक बिगेस्ट हॉस्पिटल है। जो मेरा जिंदगी का तजुर्बा है हेल्थ डिपार्टमेंट में, और जो कैंप जो हमने पहले बीरवा में किया, आज यहाँ पर है कि एक तकलीफ होता है मोतियाबिंद कैटरैक्ट, जो बहुत ही अभी भी यहाँ पर है। तो ये फैसिलिटी हमने आज इसलिए रखी
जितने भी लोग इस एरिया के हैं उनकी यहाँ सर्जरी हो जाएगी मुफ्त में, लेंस मुफ्त में, शीशा भी मुफ्त में, खाना पीना मुफ्त में। तो आज इस कैंप का बहुत ही यही माने है, यही मकसद है, यही मुद्दा है। मेरे साथ चीफ मेडिकल ऑफिसर बडगाम है, बहुत ही मेहनत करने वाले हैं, बहुत ही काबिल है। पहले बीरवा में किया, तकरीबन 160 सर्जरियां वहाँ हमने की, तो यहाँ भी इंशाल्लाह यहाँ भी सर्जरी। देखिए जहाँ तक कि मागाम का ताल्लुक है ना, क्योंकि मैं वाबस्ता हूँ, मैंने यहाँ ड्यूटी भी दी है। जब मैं एमएलए था तो ये बिल्डिंग उसी वक्त बन गई है। ये बेसिकली CHC है, तो यहाँ पर जो भी सेक्शन स्टाफ है वो ऑल इन पोजीशन, लेकिन वो नहीं बोलना, ये मागाम में पूरा है। हम कोशिश कर रहे हैं इसको अपग्रेड करने के लिए। मैंने कुछ हमें बजट मिला था, उसमें मैं श्रीनगर के मलाटा इलाके के बोरी कदल में आज सुबह तकरीबन 4 बजे एक खौफनाक आग की वारदात पेश आई, जिससे कम अज कम 6 मकानात जलकर खाकस्तर हो गए। इस वाक़े से तकरीबन 12 से 13 खानदान बेघर हो गए और करोड़ों रुपए के इमदाद को नुकसान पहुंचा। मुतासरा खानदानों ने हुकूमत और आवाम से मदद की अपील की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आग सुबह के वक्त लगने के बावजूद सुबह 11 बजे तक कोई भी इंतजामी एहलकार मौके पर नहीं पहुंचा। ताहम उन्होंने फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया कि उनकी बरवक्त मुदाखलत की वजह से आग को मजीद फैलने से रोका। मुतासरीन ने हुकाम से फौरी इमदाद की अपील की है। जनाब मेरा नाम ओवैस अहमद बाबा, यथ महल मीर महल मलारटा, बुरी कदल चौक मलारटा चौक। नार लोग नियर अबाउट वन बह 4 बजे गए हुशार, नार तम साथ चलान, ठीक है। तम पत् फायर सर्विस आव ऑन टाइम, तमो कर पन वारिया असल काम, ठीक है। तो नुकसान पकसान हेको वन टोटल कहें कूता क्या गो। नियर अबाउट 7 to 8 मकान, फैमिली 13-14 फैमिली अत मज बसान, इन 7-8 मकान मज। वन आव एडमिनिस्ट्रेशन फिलहाल कहें योर, एडमिनिस्ट्रेशन टोटल वन कहें योर। वन ऑलमोस्ट वन वुचान, वन गो पूरा नार तत कहें। फायर सर्विस वन ये तम पन काम करान। नुकसान सोन अपील यह कि गरीब फैमिली, तुम हेकु कन्फर्म कर सारी गई मिडल क्लास, बे गई लोअर मिडल क्लास फैमिली हंद हर कह 14वे फैमिली ऑलमोस्ट लोअर मिडल क्लास फैमिली हंद। गवर्नमेंटस यह अपील करान बे सानिस जनरल पब्लिकस, यीजा त मदद हेकु तुम कर सह कर सानि खतर। गो सोरी नक्शा, सोरी दोद, पत क्या नाल जठ रूदमुत, सोरे हर चीज अपील करान क्या लकटन बचन पे गर यतीमन पे यूद करो मदद वनकस करो हमदर्दिया वनकस बस बस बाकी दो सोरे मर्द बच्चे दोन खत्म सोरे कहें वो पलव तन दपान सरकार करो मदद लकट लकट बच्चे बस बे अहन मे नाव सैफुल्ला, बसान ये मलारटा बोरी कदल चौक, ये मलारट चौकस मज दज लग भग 10-12 मकान। बे सारी लोअर क्लास फैमिली ये बिलोंग करान। मे दोद मकान, पेतरस दोद, बे हमसायस 10-15 मकान लग भग। बे लोअर क्लास फैमिली, पान सेल्स मैन, मे पख्तर बो सह सेल्स मैन, तम तमन न मोल न मोज न मोल, पेतर तुम कहें। वन गवर्नमेंटस अपील करान कि यतन करतन इमदाद, माली इमदाद क्या पन लाइवलीहुड हेको बसर कर। शुमाली कस्बा बारामूला के बनर जानबाजपुरा इलाके में शबाना आतिशजिदगी की वारदात के दौरान एक 35 साला नौजवान झुलस कर जाँ भाग हो गया, जबकि इस दौरान उनका एक रिहायशी मकान भी खाकस्तर हो गया, जिसके नतीजे में लाखों रुपए मालियत का सामान भी राख हुआ। दरमियानी शब गुलाम मोहम्मद सिराज वल्द गुलाम अहमद सिराज के एक रिहायशी मकान से ये अचानक आग नमूदार हुई, जिसने पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। इस दौरान अगरचा मकामी लोगों और पुलिस ने फौरी तौर पर जाए वारदात पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, ताहम बदकिस्मती से तब तक मज़कूरा मकान खाकस्तर हो गया था। इसमें गुलाम मोहम्मद का एक
35 साल जिस्मानी तौर खास जुबैर अहमद सिराज नामी बेटा भी झुलस गया क्योंकि लोग उन्हें आग के दौरान बाहर निकलने में नाकाम रहे, जिससे फौरी तौर पर जीएमसी बारामूला पहुंचाया गया। ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। बारामूला के बिनेर इलाके की बात करें, जहां पे आज रात तकरीबन 3 बजे के आसपास एक इंसिडेंट पेश आया। बताया जाता है यहां पे एक रिहाइश पजीर घर से आग नुमदार हुई। हालांकि उसके बाद जो है आनन फानन में यहां पे मुख्तलिफ नौजवानों की तरफ से या इस इलाके के लोग जो है वो यहाँ पे पहुँचे, खुसूसन जम्मू कश्मीर पुलिस, फायर सर्विस अमला वोट यहाँ पे पहुँचा और उसके बाद जो है काफ़ी मशक्क़त की गई। आग इतनी भयानक थी कि इसमें जो है एक जो नौजवान जो है जो हैंडीकेप्ड बताया जाता है वो इस जद में आया और उसकी मौत वाक़ा हुई है। जुबैर अहमद सिराज के बतौर उसका नाम सामने आया है और यहाँ पे बाकायदा तौर पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला मेंगा शर्पा की हिदायत पे यहाँ पे तहसीलदार बारामूला या नायब तहसीलदार या दीगर जो अफसरान है वो यहाँ पे पहुँच गए और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आप भी यहाँ पे स्पॉट पे पहुँचे, कितने बजे ये इंसिडेंट पेश आया? एज़ पर रिपोर्ट्स के 3:30 बजे रात को आग नुमदार हुई। तो इस वक्त जो बोल रही है कि हम जहाँ पर पहुँच के शॉर्ट सर्किट, जो बिजली शॉर्ट सर्किट हुआ है उससे आग नुमदार हुई और आनन फान के पूरे मकान को लपेट में ले लिया। चूँकि ये गंजान बस्ती है, यहाँ फायर सर्विस भी मौके पर पहुँचा लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। यहाँ के जो लोग हैं नेबर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की आग को बुझाने में। ओवरऑल अगर देखा जाए इस तरह जो इंसिडेंट्स हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। अगर हम इस इंसिडेंट के हवाले से बात करें, क्या अभी तक पता चला या शॉर्ट सर्किट की वजह से या किसी और कारण की वजह से? जहाँ जो हमने यहाँ अपनी इंफॉर्मेशन क्वालिटी की, इससे यही पता चलता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है और ये भी दरमियानी रात को 3:30 बजे हुआ। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।